Hi everyone, let's solve this question. ओके यहाँ एक क्वेश्चन है और दो स्टेटमेंट्स हैं. ओके तो इस क्वेश्चन का आंसर हम स्टेटमेंट 1 से दे सकते हैं या नहीं, स्टेटमेंट 2 से दे सकते हैं या नहीं, या फिर जब हम कंबाइंड दोनों स्टेटमेंट्स को लेते हैं तो उस वक्त हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं कि नहीं, यही हमें यहाँ फाइंड करना है. ओके तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ओके क्वेश्चन कहता है P, Q, R एंड S अपीयर्ड इन टेस्ट. ओके 4 स्टूडेंट है, वो टेस्ट देते हैं. ओके तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है हैज़ P स्कोर्ड मोर मार्क्स देन Q. ठीक है तो इसका आंसर स्टेटमेंट 1 से हम दे पाते हैं कि नहीं, उसे चेक करते हैं. ओके तो चलो ये रहा हमारा स्टेटमेंट 1 के लिए. ठीक है द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड Q. ठीक है P और Q ने जितने मार्क्स लाए हैं इक्वल टू द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय R एंड S. तो किसके इक्वल है, R और S ने जितने नंबर लाए. ओके तो इसमें आप अपने हिसाब से कोई छोटा वैल्यू पुट करके देख लो. ठीक है तो देखो मैं फॉर एग्जांपल 100 दोनों साइड ले लेता हूँ. ओके तो देखो भटकना नहीं है कि आपको पूछा क्या गया है. पूछा गया है कि P ग्रेटर देन Q है क्या, ये पूछा गया है. तो इसको माइंड पे रखते हुए ही इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. ओके तो देखो अब आप वैल्यू पुट करके देखो अपने मन से. इसका आंसर क्या हो सकता है भाई, या तो यस होगा या तो नो होगा, मगर दोनों तो नहीं होगा एक साथ, है कि नहीं. या तो यस या तो नो. फाइंड करके देखो. तो देखो P का वैल्यू आप क्या रख सकते हो, एक में तो 20 रख सकते हो और 80, 100 बन गया. ओके और दूसरे में क्या रख सकते हो, 80 और 20, 100 ये भी बन गया. ओके इधर रखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें P और Q में कंपेयर करना है. ओके तो पहला केस में हमें क्या मिल रहा है, P इज लेस देन Q. ठीक है और दूसरा केस में क्या मिल रहा है हमारा, P इज ग्रेटर देन Q. ठीक है तो देखो दो हमारा आना नहीं चाहिए, एक ही आना चाहिए. ठीक है तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 से हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते. ओके समझ में आ गया. तो हमारा ये ऑप्शन बी जो है, यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन वी कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, तो बी हमारा हट जाएगा. ओके तो अब हम चलते हैं स्टेटमेंट सेकंड पे कि ये क्या कहता है. ओके तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं स्टेटमेंट सेकंड के लिए. द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड S इज मोर देन द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय Q एंड R. तो देखो ये क्या कहता है, अब P प्लस R इन दोनों ने जितने नंबर लाए हैं वो ज़्यादा है, मीन्स ग्रेटर देन है किससे, जितना Q और R ने लाया है मिलकर. तो Q प्लस R. ठीक है तो ये भी ऊपर वाले की तरह ही है. ओके बट यहाँ आप क्या करना, यहाँ ज़्यादा वैल्यू ले लो, 300 ले लो फॉर एग्जांपल, और इधर ले लो 200. ओके तो बस आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, एक में यस एक में नो, ट्राई करना यही लाने का. ठीक है तो देखो अब क्या है कि इसमें कैसे वैल्यू रख सकते हो आप कि ये एक्सप्रेशन वैलिड हो जाए. ओके तो देखो आप यहाँ रख सकते हो P में 100 वैल्यू और S में रख सकते हो 200. तो ये टोटल 300 हो गया. ओके अब इधर क्या रखना है, हमें 200 रखना है. ठीक है और ध्यान क्या रखना है, ये वाला कि पूछा क्या गया है, P इज ग्रेटर देन Q. ओके तो यहाँ P 100 है तो यहाँ आप एक बार छोटा ले लो. ओके तो यहाँ आप ले सकते हो क्या, 80 ले लो, और 200 बनाने के लिए R में क्या लेना पड़ेगा, 120. ओके तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, P बड़ा है Q से, मीन्स P बड़ा है Q से. ओके
P मोर मार्क्स देन Q, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यस। ओके, ठीक है। तो अब आगे देखो, अब और भी तो कंडीशन हो सकते हैं ना, है कि नहीं। अब P को छोटा कर दो, मीन्स 80 ले लो P का वैल्यू और Q का वैल्यू बड़ा ले लो, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 100 ले लिया मैंने। अब दोनों तरफ बैलेंस कर दो, इधर 300 बनना है तो यहाँ कितना जोड़ोगे, 1 220 जोड़ना पड़ेगा ना, 220, और इधर कितना जोड़ना पड़ेगा, 200 है तो 100 ही जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ का जो P का वैल्यू है और Q का वैल्यू है अब तो चेंज हो गया, मीन्स अब P क्या हो गया, लेस देन Q। तो अब आंसर क्या होगा, हैज़ P स्कोर्ड मोर देन Q, तो नहीं, P तो यहाँ कम मार्क्स ला रहा है, मीन्स नो। मीन्स यहाँ भी हमें 2 आंसर मिलना चाहिए कितना, ओनली 1। ओके, तो स्टेटमेंट 2 से भी हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। ओके, तो यूजिंग 1 स्टेटमेंट अलोन बट कांट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों से ही हम अकेले अकेले आंसर नहीं दे सकते, तो ए भी हमारा एलिमिनेट हो गया। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कि दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर देते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों को कंबाइन करते हैं। ओके, तो चलो कंबाइन करते हैं, मीन्स पहला स्टेटमेंट को ले लेते हैं, P प्लस Q बराबर है R प्लस S। ओके, ठीक है। तो कंबाइन करने का मतलब क्या है, ये बराबर है क्योंकि, तो एग्जांपल के लिए मैंने 100 ले लिया, आप कोई सा भी वैल्यू ले सकते हो। ओके, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट 1 से है। ओके, और स्टेटमेंट 2 को भी तो कंबाइन करना है। ओके, इसका मतलब क्या है, P और S का वैल्यू बड़ा होना चाहिए Q प्लस R से, मीन्स P और S का वैल्यू, इसको ध्यान रखना है कि हमें बड़ा रखना है, किससे बड़ा रखना है, Q और R से, मीन्स Q और R को जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो Q और R को जब जोड़ेंगे तो उनका सम P और S से कम आना चाहिए, यह भी ध्यान में रखना है। यही है 1 और 2 स्टेटमेंट को कंबाइन करना। ओके, तो चलो अब वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है। तो चलो पहला हम क्या ट्राई कर रहे हैं, पहला हम ट्राई करेंगे कि P को बड़ा करते हैं। ओके, इसको भूलना नहीं है। ओके, तो P को जब हम बड़ा रखेंगे, ठीक है, तो इसको हम रख लेते हैं 80, ठीक है। तो P को जब हम Q से बड़ा रख रहे हैं और इधर 100 है, तो यहाँ Q का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 20। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो अब इधर क्या रखेंगे, R का वैल्यू रख लो आप 20, ठीक है, और S का वैल्यू रख लो 80। वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो P और S को मुझे बड़ा बनाना है, तो P और S, ठीक है, बड़ा बनाने के लिए मैंने ऐसा लिया, 8 8 116 हो जाएगा ये, और ये दोनों मिलकर 40 ही बनेंगे, मीन्स ये वाला भी कंडीशन हमारा वैलिड हो जाता है, ठीक है, और ये वाला भी, ये तो वैलिड ही है क्योंकि ये ही हमने ले लिया है। ओके, तो बस उसी को मैंने वैलिड करने के लिए ऐसा नंबर लिया। ओके, तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, ये P इज़ ग्रेटर देन Q, P 80 है और Q 20 है, तो यहाँ से हमारा आ गया P इज़ ग्रेटर देन Q। तो अब हम आंसर क्या देते हैं, हैज़ P स्कोर्ड मोर मार्क्स देन Q, तो यहाँ है हम यस में देंगे, यस P स्कोर्ड मोर देन Q। अब ये तो यस है, क्या और पॉसिबल है, तो अब हम P को छोटा करते हैं। ओके, मीन्स बस वैल्यू को बदल दो, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 80। ओके, 100 हो गया, मीन्स लेफ्ट साइड सेटिस्फाइड है। ओके, अब आगे क्या ध्यान रखना है कि P और S बड़ा ही होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो इधर ऐसा वैल्यू लो
कि पी और एस बड़ा होना चाहिए, मीन्स पी और एस, ठीक है। इसको 100 से बड़ा कर दो, ठीक है। तो कितना इधर लोगे, इधर ले लो आप 99 ले लो, ठीक है। ज़्यादा सोचने का ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं, वो बड़ा ही हो जाएगा। और यहाँ 1 ले लो आर के जगह। तो देखो सेकेंड वाला वैलिड हो गया, ये वाला भी, पी और एस बड़ा हो जाएगा इससे, ओके। तो अब इस कंडीशन में हमारा क्या आ रहा है, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या पी क्यू से ज़्यादा मार्क्स ले आया है। तो देखो यहाँ हमारा पी कितना है, यहाँ हमारा पी आ गया है 20 और क्यू है 80, मीन्स यहाँ पर पी लेस देन है क्यू से। मीन्स अब हम क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, क्वेश्चन है हैज़ पी स्कोर्ड मोर मार्क्स देन क्यू, नो, पी स्कोर्ड लेस मार्क्स देन क्यू, ठीक है। तो यहाँ हमारा कितना आंसर मिल रहे हैं, दोनों को कंबाइन करने के बाद भी 2 मिल रहे हैं, एक यस में और एक नो में। बट हमें क्वेश्चन का आंसर क्या चाहिए, ओनली 1, मीन्स या तो यस बोलो भाई या तो नो बोलो, है कि नहीं। तो दोनों को कंबाइन करने के बाद भी हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर, ओके। मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ओके।